My name is Shabab Khan. I'm your teacher, friend and guide. So welcome back again Gaya Guidance program. So as you all of studying literature and literature, we are going to start a very important chapter, that is Bharat is my home. And you know well that the writer of this chapter is Dr. Zakir Hussain. So let us briefly introduce and give some factual information about Dr. Zakir Hussain. Who was he? See, look at. He is one of the greatest freedom fighters of our country. And there are many more freedom fighters who took actively part for the independence of India. And he is one of them. He is really indeed eminent personality and great lover of education. So let me tell briefly about. He was born in 1897 in Hyderabad. He belongs to Hyderabad, and his father was a Fida Hussain. His father was a Fida Hussain. He who was a successful lawyer. He died when he was merely 10 years old. He was also a prominent educationist. And you must know Aligarh Muslim University is one of the leading university of India. It is a central university, and he has been their vice chancellor. Vice chancellor means he was the head of the university, and he was appointed governor of Bihar in 1957. वो 1957 में बिहार के राज्यपाल भी बने. और he was also elected vice president of India in 1962. 1962 ईस्वी में भारत के वो उपराष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन. Finally, he became the third president of India in 1967. ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि वो भारत के राष्ट्रपति कब बने. तो वो भारत के राष्ट्रपति 1967 में बने. जाकिर हुसैन को पद्म भूषण अवार्ड से 1954 में सम्मानित किया गया और भारत रत्न अवार्ड से 1963 में से सम्मानित किया गया. He died on 3rd May in 1969. 3 मई 1969 को इनका देहांत हो गया, दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए. तो आपको दो चीज याद रखना बेहद जरूरी है. इनका जन्म 8 फरवरी 1897 और मृत्यु 3 मई 1969. ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है. और ये ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो लेट अस ब्रीफली टॉक मोर अबाउट द चैप्टर. Bharat is my home is an extract from the speech delivered by Dr. Hussain in 1967. ये उनकी बहुत ही मशहूर स्पीच है, बहुत शॉर्ट स्पीच है, और इसे उन्होंने 1967 में दिया था. जब वो देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था, तब उन्होंने ये स्पीच दिया था. और इस स्पीच के दौरान उन्होंने he pledges himself to the service of totality of India's culture. उन्होंने इस स्पीच के दौरान जो है अपना देश की तरक्की के लिए, देश की उन्नति के लिए पूरा समर्पण करने के लिए देश के लोगों को से वादा किया था. In his inaugural speech, he said the whole of India was his home and its people were his family. उन्होंने इस भाषण के दरमियान उन्होंने कहा कि भारत पूरा मेरा घर है, भारत पूरा, और यहाँ के रहने वाले लोग हमारे फैमिली के मेंबर हैं. इसीलिए उन्होंने कहा, जो स्पीच का नाम है भारत इज माई होम. जैसा कि आप जानते हैं, भारत इज माई होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन. भारत मेरा घर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया स्पीच है, और जो उन्होंने And Bharat is my home is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as the President of India. जब 1967 में उन्होंने शपथ लिया था
राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया तब उन्होंने भाषण दिया था। सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ही थैंक्स एंड सेज टू पीपल, उन्होंने अपने देशवासियों को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने देशवासियों को का शुक्रिया इसलिए किया कि आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज यू पीपल हैव शोन योर ट्रस्ट एंड सेलेक्टेड मी एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने भारतीय लोगों को का दिल से शुक्रिया अदा किया क्योंकि भारत के लोग ने उन पर एक ट्रस्ट बनाया, एक उम्मीद बताया, और देश का जो सबसे हेड पोस्ट होता है, राष्ट्रपति का पद होता है, जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, इसमें उनको राष्ट्रपति बनाया गया। और ड्यूरिंग हिज स्पीच ही सेज अबाउट डॉक्टर राधाकृष्णन हु इज अ ग्रेट स्कॉलर एंड फिलोसोफर। इससे पहले जाकिर हुसैन हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनसे पहले हमारे देश के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, जिन्हें हम लोग 5 सितंबर के शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाते हैं। तो इससे पहले वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और उनके कार्यकाल की इन्होंने काफी जमकर तारीफ की, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया। जाकिर हुसैन ने कहा, डॉक्टर हुसैन सेज एजुकेशन इज ओनली इंस्ट्रूमेंट विच कैन डेवलप ए मैन, स्टेट और नेशन। उन्होंने शिक्षा ही एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है जो कि इंसान, राज्य और देश की तस्वीर को बदल सकता है, देश को प्रगति के पथ पर ले जाता है। क्योंकि वो एजुकेशनिस्ट हैं और शिक्षा से काफी प्रेम था, और वो चाहते थे कि देश की तरक्की शिक्षा ही से ही संभव है। और उन्होंने इट इंक्लूड्स द पीपल फ्रॉम एवरी कास्ट एंड रिलीजन्स। उन्होंने कहा कि देश में किसी ढंग का भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग, हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोगों की कदर की जाएगी, उनका सम्मान किया जाएगा, एंड इट शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कलर। सो ये इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल फैमिली, वी मस्ट थैंक, वर्क हार्ड फॉर इट्स प्रोग्रेस। उन्होंने देश की तरक्की के लिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सी हियर। In the beginning of his speech, Dr. Hussain expresses his gratefulness to the people for selecting him the head of nation. इन्होंने जो देश का इन्हें हेड बनाया गया उसके लिए इन्होंने शुक्रिया अदा किया सभी देशवासियों के लिए। और he further acknowledges that Radhakrishnan brought to the presidency a rare jewel of knowledge, learning and wide experience. उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में बताया कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने शासनकाल के दौरान देश में ज्ञान और अपने लंबा अनुभव से काफी बेनिफिट दिया है। और जो डॉक्टर राधाकृष्णन, he was devoted to the pursuit of knowledge and truth during his time. वो अपने शासनकाल में, अपने कार्य के दौरान राधाकृष्णन हमेशा सच्चाई के लिए और ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए हमेशा तत्पर रहे और उसको अपने जीवन में अपनाया। He never lost his faith in the essential humanity of man. जो मानवता की कदर के लिए उन्होंने कभी भी उसको इग्नोर नहीं किया। Always loved education and he also promised the right of people to live with dignity and prestige. So it is उन्होंने कहा कि हर लोग, हर देश का हर नागरिक अपने इज्जत से, अपने अधिकार के साथ, सम्मान के साथ जिए, हर लोगों का कदर हो, हर लोगों का सम्मान हो। He then assures that he has come to office with dedication and prayerful manner. वो शामिल हुए, जब वो शपथ ग्रहण में शामिल हुए तो बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ उनका अभिवादन किया गया और सभी लोगों ने इनका जोरदार स्वागत किया। He took loyalty to the Constitution of India. उन्होंने
संविधान की शपथ लिया कि संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान का पालन होगा हमारे देश में, और मैं इसके लिए हमेशा अपने संविधान के लिए लॉयल रहूंगा, वफादार रहूंगा। वफादारी के लिए, देश की वफादारी के लिए उन्होंने परिचय दिया। और एजुकेशन इज एंड ही टोल्ड अबाउट एजुकेशन, the continuous freshening of this process related to culture and moral growth of nation. देश इंडिया इज अ डेवलपिंग स्टेट, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी होने के बाद इट वाज अ न्यू कंट्री, इट वाज अ यंग कंट्री। और उन्होंने बताया कि देश जो है हमेशा तरक्की करेगा, हमेशा हम लोगों को नई चीजों को अडॉप्ट करना है, चेंज करना है। और साथ ही साथ उन्होंने सबसे जो अहम फोकस किया था, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिटरमाइंस द फ्यूचर ऑफ नेशन। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज ए वेपन थ्रू वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन इज ए टूल थ्रू वी कैन चेंज इंडिविजुअल, we can change the state, we can change society, we can change our country। शिक्षा के जरिए हम लोग मानव का विकास हो सकता है, हमारा समाज बदल सकता है, हमारी राज्य की तरक्की हो सकती है, साथ ही साथ हमारा देश की तरक्की हो सकती है। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो देश की कामयाबी का एक पैरामीटर होता है। और उन्होंने अपने देश में, उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे देश के सभी लोग पढ़ें, सभी लोग बढ़ें और हर घर में खुशहाली हो। और ही प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना। उन्होंने शपथ लिया कि देश में देश का जो हमारा गौरव है, हमारी पुरानी संस्कृति है, उसका वो हमेशा उसको बढ़ाएंगे, उसको आगे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज and he also focuses there should be no discrimination on the basis of caste, color, creed. Everyone should be treated as a good human being, and there will be no discrimination। किसी ढंग का कोई भेदभाव नहीं होगा किसी लोगों के साथ, हर लोगों को। एंड सबसे जो अहम बात उन्होंने कहा कि दो तरह के काम होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्क। वन इज वर्क फॉर वन सेल्फ। एक इंसान अपने चरित्र को बनाए, एक इंसान अच्छी क्वालिटी का डेवलपमेंट हो, उसका मोरल वैल्यूज डेवलप करे। ही कैन डिटरमाइंस इंडिविजुअल, इसे बोलते हैं वर्क फॉर इंडिविजुअल। और दूसरा चीज बताया उन्होंने, वर्क फॉर सोसाइटी। जब हम समाज के लिए पैदा हुए हैं तो हमें अपने समाज के लिए कंट्रीब्यूशन भी करना है, समाज को तरक्की के रास्ते पर लेके चलना है। इसी डबल टास्क के साथ, दो काम के साथ हमारा देश तरक्की करेगा और कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ेगा। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हमारी तरक्की होगी तो हमारे समाज की तरक्की होगी, जब हमारी तरक्की होगी तो हमारे राज्य की तरक्की होगी, और हमारा राज्य बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो हम इंडिविजुअल वर्क और कलेक्टिव वर्क दोनों में एक जुड़ाव है, एक संबंध है, एक रिश्ता है। अगर मैं बेकार होता हूं, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती है और मैं अच्छा काम नहीं करता हूं, तो मैं देश के लिए एक विकलांग व्यक्ति बन जाऊंगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए, तरक्की करना चाहिए। एट लास्ट ही सेज दैट ही हैज फेथ इन हिज पीपुल। उन्होंने कहा कि जो मुझे देश के इतने बड़े पद पर, मुझे देश का राष्ट्रपति बनाया गया, इस पर मैं लोगों का अभिवादन करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि इस लोगों ने मुझे जो है इस पद पर पहुंचाया। और उन्होंने अपने ही फील्स वेरी प्राउड टू कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये उनके लिए गर्व की बात होगी कि वो अपना कीमती समय अपने देश की तरक्की के लिए काम करेंगे। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को आपके एग्जाम के लिए एक ब्रीफ समरी बताया इस चैप्टर का, जो भारत इज माय होम है। ये आपके परीक्षा में आता है तो आप जान लो कि ये जब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में जब वो राष्ट्रपति बने थे
तब उन्होंने ये भाषण दिया था। और वो भाषण इसलिए दिया था कि वो देश की लॉयल्टी के लिए, वफादारी के लिए कि, और उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के साथ वादा किया कि मैं देश के लिए संपूर्ण विकास के लिए हम अहम भागीदारी निभाएंगे। और इसी के साथ अब मैं चाहता हूं कि आप लोग, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही जरूरी आता है आपके एग्जाम में, तो आप देखें डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, इसमें 4 ऑप्शन है, देयर आर 4 ऑप्शंस। जो जाकिर हुसैन गवर्नर का काम किया, गवर्नर बने, किस किस राज्य के थे? 4 ऑप्शन, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम और कर्नाटका। तब मैंने यही बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल बने थे, उन्होंने काम किया था बतौर राज्यपाल, तो बिहार के थे। अब देखिए मैंने बताया था कि आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, जाकिर हुसैन की पैदाइश कब हुई? तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन आपके पास है, 1969, 1967, 1896। तो जो राइट आंसर हमारा है, सही उत्तर जो होगा राइट 1897, इसे आप प्रैक्टिस करोगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति कब बने? ये जो स्पीच दी गई है जाकिर हुसैन के जरिया, ये 1967 में जब राष्ट्रपति बने थे तब इन्होंने ये भाषण दिया था। तो ये 4 ऑप्शन है, जो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है आप उसे लिखना है, राइट करना है। अभी जो मैंने पढ़ाया उसी से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, ताकि आपका जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड और सब्जेक्टिव बेस्ड है, और इसमें प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए 4 ऑप्शन है। वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, रोल मॉडल का अर्थ होता है आदर्श व्यक्ति। तो जाकिर हुसैन के लिए आदर्श व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। सबसे पहले देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने जब भारत हमारा आजाद हुआ, इसके बाद राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, इसके बाद जाकिर हुसैन बने। तो जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन की तारीफ जाकिर हुसैन ने काफी किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट। इसमें 4 ऑप्शन है, ये सारे चीज देखिए। ये भारत इज माई होम इज रिटन बाई, ये एक स्पीच है जो भारत इज माई होम जो लिखा गया है किसके जरिया? इसमें 4 ऑथर का नाम दिया हुआ है, एंटोन पी शेखोव राइट आंसर, पर्ल एस बाक, डॉक्टर जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी। तो ये जान ही रहे हैं आप सभी लोग कि जाकिर हुसैन जो स्पीच दिए थे उसका नाम है भारत इज माई होम। तो राइट आंसर जाकिर हुसैन, प्लीज प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, उन्होंने टुक द ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, तो उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया था, प्रेसिडेंट, नॉट मिनिस्टर, मेयर, गवर्नर, राइट। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चंस। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो भारत इज माई होम है ये स्पीच कब दिया था? उन्होंने 1967, वो तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था, 1967 में उन्होंने ये भाषण दिया था। नेक्स्ट, who was overwhelmed by the trust his people have placed in him, किसने आश्चर्यचकित हो गए थे? कौन आश्चर्यचकित हो गए थे कि देश के लोगों ने इतनी बड़ी मुझे जिम्मेवारी दी और देश के लोगों ने मुझ पर भरोसा पैदा किया और अपना सारा ट्रस्ट दिया और मुझे देश का हेड बना दिया, ताकि इसके लिए उन्होंने ग्रेटफुलनेस जाहिर किया था। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, राइट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, इसका भी जो राइट आंसर है जाकिर हुसैन, कि जाकिर हुसैन ने जो बहुत ही स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ और टोटल डेडिकेशन के साथ ये प्रवेश किए थे।
हु हैज टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसने भारत के संविधान के प्रति वफादारी के लिए शपथ लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड एज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल? इंडिया इज राइट आंसर हियर। Who said the past is not dead and static, it is alive and dynamic? किसने कहा था कि जो हमारा जो अतीत है, जो बीता हुआ जो कल है, मरता नहीं है और मरता है और स्थिर है, लेकिन इट इज अलाइव एंड डायनेमिक? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस? और वो जाकिर हुसैन बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। इन्होंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जो अभी फ़िलहाल दिल्ली में है, वो भी सेंट्रल विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना में उन्होंने अहम योगदान दिया था। अब मैंने अपने समरी बताने के दौरान बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अभी आज की डेट में अलीगढ़ है, वो भी नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो एजुकेशन के बहुत बड़े लवर थे। तो एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिसके जरिए देश को आगे बढ़ाया। Who pledges his loyalty to his country irrespective of religion or language? किसने अपने देश के लिए बिना जो मजहब, धर्म, कास्ट और कलर को बिना भेदभाव करते हुए आगे बढ़ाने के लिए वादा किया? वो जाकिर हुसैन, राइट आंसर। According to Dr. Zakir Hussain, education of national purpose, prime instrument is right answer here. Dr. Zakir Hussain pledges himself to the loyalty of past culture. इन्होंने शपथ लिया कि जो हमारा जो पास्ट कल्चर है, जो हमारे पुराने रीति रिवाज हैं, मैं उसको फॉलो करूंगा और उसको आगे बढ़ाऊंगा। The whole of भारत इज माई होम। पूरा भारत जो है, पूरा देश, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत वास्ट कंट्री है, और पूरे देश को उन्होंने अपना घर माना और यहाँ के रहने वाले लोगों को उसको अपना परिवार माना। ऑल इंडियन आर माई फैमिली, जो पूरा जो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन never lost his faith in the essential humanity of man. ह्यूमैनिटी ऑफ मैन का उन्होंने कभी भी उसका चाहा कि जो यहाँ का जो मानवता है, इंसानियत है, इसको बढ़ाने के लिए उन्होंने। लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो आज़ाद स्वतंत्र भारत के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ही राइट आंसर हमारा है। और एपीजे कलाम भी मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे, हामिद अंसारी भी मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे, लेकिन सबसे पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति बना वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में आते हैं, इसे भी ध्यान देने की जरूरत है। ऑन व्हाट ओकेजन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? किस मौके पर जाकिर हुसैन ने यह भाषण दिया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण 1967 में दिया। आफ्टर टेकिंग एन ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब भारत के वो तीसरे राष्ट्रपति के बने, शपथ लिया, तब उन्होंने ये भाषण दिया। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हु सेज दिस एंड वाई? पास्ट इज नॉट डेड, जो अतीत जो है, जो बीता हुआ कल है, वो मरता नहीं है। वो हु सेज दिस एंड वाई, ये किसने कहा ऐसा? इट इज ए डॉक्टर जाकिर हुसैन हु सेज। जाकिर हुसैन ने ये कहा था अपने भाषण के दरमियान, that past is not dead and static. Past जो है, in this view past determines the quality of our present and prospect of future. जो अतीत जो है, जो बीता हुआ कल है, कभी मरता नहीं है। इससे हम लोग जिंदगी में पास्ट
कुछ सबक सिखाता है और भविष्य में, फ्यूचर में हम कैसे बेहतर करें इसको हमको ये बताता है। थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट कंटेक्स्ट डज डॉक्टर जाकिर हुसैन से भारत इज माई होम? उन्होंने किस संदर्भ में जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत मेरा घर है, भारत इज माई होम? Dr. Zakir Hussain understand that this India is made of variety of people, races, caste and languages. भारत बहुत विशाल देश है, यहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, हर भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं, हर जाति, बहुत सी जातियों में बहुत ही, तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। तो इसमें बट सिंस ही इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब चूंकि उन्होंने भारत का राष्ट्रपति चुना गया और बनाया गया, तो ही इज एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट दिस मल्टीसिटी ऑफ एथनिक एलिमेंट्स। वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत इज माई होम। वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल? इंडिया इज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। भारत एक प्राचीन सभ्यता रही है। द हिस्ट्री ऑफ हर पीपुल गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, हजारों साल से पुरानी सभ्यता रही है। बट इट इज ए न्यू स्टेट दैट ही वॉज बॉर्न इंडिया आफ्टर। इससे पहले हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज लोग इसकी हुकूमत थी और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद जब ये और बिकेम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, तो इन्होंने कहा कि भारत, इंडिया इज ए न्यू स्टेट। वाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड? ये पूरा आश्चर्यचकित क्यों थे? ये क्यों पूरा? क्योंकि he is overwhelmed by the trust his people and have placed in him. वो आश्चर्यचकित इसलिए थे क्योंकि पूरा देश के लोग ने उन पर विश्वास दिखाया और उन्हें भारत का हेड बनाया। क्योंकि राष्ट्रपति, जो मैंने बताया कि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा पद होता है और इसके लिए उन्हें चुना गया, इसीलिए वो जो है What does he feel while assuming the charge of presidency? उन्होंने कैसा महसूस किया, क्या फील किया जब वो अपने प्रेसिडेंसी का जो राष्ट्रपति का जब पद उन्होंने ग्रहण किया, तो उन्हें कैसा फील हुआ? He feels greatly obliged the people of country. बहुत ही देश के लोगों के साथ oblige हुए, उनका एहसान दिया और दिल से शुक्रिया अदा किया कि इसीलिए वो ही एंटर दिस स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का क्या मतलब है, शिक्षा का क्या तात्पर्य है? द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड जो शिक्षा का सबसे जो अहम मकसद यह है कि देश का जो हम लोगों का करैक्टर है वो तरक्की करे, यहाँ खुशहाली आए और आगे बढ़े। What did डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू? प्लेज का अर्थ होता है, प्लेज मीन्स शपथ लेना। तो उन्होंने शपथ लिया कि जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट। जो हमारा बीता हुआ कल है, बीता हुआ जो हमारा है, उसके प्रति वो वफादार रहेंगे। वफादारी का उन्होंने लिया। ही प्लेज हिमसेल्फ टू सर्विस ऑफ टोटलिटी टू आवर कंट्रीज कल्चर। जो हमारे कंट्री का कल्चर है उसको वो आगे बढ़ाएंगे, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने शपथ लिया और साथ ही साथ उन्होंने शपथ लिया ही प्लेज्ड हिज टू द कंट्री इर्रेस्पेक्टिव फॉर रिलीजन और लैंग्वेज। बिना भेदभाव के, बिना देश को वो आगे बढ़ाएंगे, सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे। इस सेंस में उन्होंने कहा द होल भारत इज माई होम, पूरा भारत मेरा घर है। और ही प्लेज्ड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल ऑफ द कंट्री। उन्होंने शपथ लिया कि देश के विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की तरक्की के लिए वो दिन रात मेहनत करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। What does
the work oneself mean and what is the end product. Self means हर व्यक्ति को अपने ऊपर वर्क करना चाहिए। आप अपने ऊपर एनालिसिस करें कि आपका करेक्टर अच्छा हो, आपका डिसिप्लिन अच्छा हो, आपका मैनर अच्छा हो। अगर आप अच्छे हैं तो इससे आपका देश भी आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। तो इसलिए जो जाकिर हुसैन ने बताया कि दो तरह के वर्क होते हैं, वर्क फॉर सेल्फ एंड वर्क फॉर कंट्री। तो हम लोगों को दोनों पर काम करना है, वर्क फॉर सेल्फ भी करना है, साथ ही साथ और देश के विकास के लिए भी काम हम लोग करने हैं। हम लोगों का देश के में हर नागरिक का, हर लोगों का अहम योगदान है देश की तरक्की के लिए। और ये बहुत ही जो मैंने आज चैप्टर दूसरा लेसन रेनबो टेक्स्ट बुक का पढ़ाया, भारत इज़ माय होम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ऑसम स्पीच जाकिर हुसैन के ज़रिया 1967 में जब वो तीसरे राष्ट्रपति बने थे तो दी गई थी। और आई होप आप सभी लोग अच्छे ढंग से इसे समझे होंगे। और इस तरह से हम लोग जो आपका जो पूरा सिलेबस है इंटरमीडिएट का 12 का सारा पढ़ाया जा रहा है, और आप सभी लोग इसे देखें। और इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए आप अपने कमेंट शेयर करें, ताकि जो हम लोगों का विज़न है कि हर बच्चा इससे बेनिफिट हो और वो एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आए। और यही हम लोगों का विज़न है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन। हैव ए वंडरफुल डे। गुड बाय ऑल।